Good morning, dear students. Today in English we are going to read chapter 1.3. The name of the chapter is Half a Gift. Okay. So open your book at page number 21. And A is the title of the lesson is Half a Gift. Half a gift means आधा आधा gift. अब आधा आधा gift कैसे हुआ? Let's read the story and understand. Among some Christians, there is a very good custom. ओके, कस्टम मीन्स ट्रेडिशन. तो क्रिश्चियन लोगों में एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन है, कस्टम है. वो लोग क्या करते हैं? दे ऑब्जर्व द सेकेंड संडे इन मे एज मदर्स डे. जो सेकेंड संडे होता है मे मंथ का, वो उस दिन उस डे को मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं. On this day, mothers receive cards and gifts from their children. इस दिन जो है, अब जो बच्चे होते हैं वो अपनी मदर को कार्ड्स और गिफ्ट्स देते हैं. अ नाइस कस्टम, इजंट इट? ये कितना अच्छा कस्टम है ना. ठीक है, कि हमारी मदर हमारे लिए इतना सारा काम करती हैं. ठीक है, तो जो एक दिन होता है उस दिन सेकेंड संडे ऑफ मे, उस दिन हम लोग मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं. तो इस दिन हम मम्मा को कार्ड दे सकते हैं. ठीक है, उन्हें गिफ्ट्स भी दे सकते हैं या फिर उनके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं. ठीक है, जैसे भी आप लोगों को लगे वैसे हम इस दिन को हमारी मम्मा के लिए स्पेशल बना सकते हैं. सो ये मदर्स डे की ही एक स्टोरी है जो कि 2 ब्रदर्स की हैं. ओके, हाफ गिफ्ट इज़ अ स्टोरी ऑफ 2 यंग ब्रदर्स, जो एंड निक. ठीक है, 2 यंग ब्रदर्स की स्टोरी है ये. जो छोटे बच्चे होते हैं, जो एंड निक, ये उनके नाम होते हैं. बोथ ऑफ देम प्लान टू बाय सम मदर्स डे गिफ्ट फॉर देयर मदर. दे बोथ प्लान टू गिव गिफ्ट टू देयर मदर ऑन मदर्स डे. दोनों प्लान कर लेते हैं कि हम मदर्स डे पे मम्मा को गिफ्ट देंगे. वॉट वर देयर गिफ्ट्स? उनके गिफ्ट क्या थे? क्या गिफ्ट उन्होंने मम्मा के लिए लिए? डिड द गिफ्ट प्लीज द मदर? क्या उनके इस गिफ्ट ने मम्मा को प्लीज़ किया, हैप्पी किया, उनकी माँ खुश हुई उनके गिफ्ट देख के? रीड एंड थिंक. स्टोरी को रीड करेंगे और आप लोगों को फिर सोचना है कि क्या उन्होंने क्या गिफ्ट लिए थे और क्या उनकी मम्मा उनके गिफ्ट से खुश हुई. द स्टोरी इज नरेटेड बाय द यंगर ब्रदर जो. ओके, एंड हु इज़ नरेटिंग द स्टोरी? जो छोटा भाई हैं जो, वो ये स्टोरी नरेट करना. नरेट मीन्स टू टेल अ स्टोरी. सो हु इज़ टेलिंग द स्टोरी? यंगर ब्रदर जो. आई वॉज 10 years old then and my brother Nick was 14. जो इज टेलिंग दैट ही वॉज 10 years old, वो 10 year old था, एंड हिज ब्रदर निक जो था वो 14 year old था. वी थॉट ऑफ बाइंग अ मदर्स डे गिफ्ट फॉर आर मदर. हम लोगों ने अपनी मम्मा के लिए मदर्स डे पे गिफ्ट खरीदने का सोचा. दिस थॉट फील्ड अस विद ग्रेट एक्साइटमेंट. और वो क्या कहता है, ये जो थॉट थी कि हम मम्मा को मदर्स डे पे गिफ्ट देंगे, इस थॉट ने हमें ग्रेट एक्साइटमेंट से भर दिया. मतलब हम पागल हुए जा रहे थे ये सोच के कि हम मम्मा को गिफ्ट देंगे. इट वॉज टू बी आर फर्स्ट गिफ्ट टू हर. वो इसलिए एक्साइटमेंट थे क्योंकि मम्मा के लिए, वो अभी तक मम्मा को उन्होंने कोई गिफ्ट नहीं दिया था. ये उनका फर्स्ट गिफ्ट था फॉर देयर मदर. वी वर वेरी पुअर. वो क्या कहते हैं, हम बहुत गरीब थे. आर फादर वर्कड एज अ क्लर्क इन अ स्मॉल फैक्ट्री. उनके फादर जो थे वो क्या थे, एक छोटी सी फैक्ट्री में क्लर्क थे. इट वॉज विद ग्रेट डिफ़िकल्टी दैट ही कुड मीट द नीड्स ऑफ द फैमिली. और वो इतना ही कमा पाते थे कि फैमिली की ज़रूरतें भी बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी. बट ही वॉज अ काइंड एंड लविंग फादर. लेकिन वो क्या कहते हैं, लेकिन हमारे फादर बहुत ही काइंड और लविंग थे. ठीक है, दयालु थे और बहुत प्यार करने वाले थे. ही नेवर फॉरगॉट टू ब्रिंग अस बर्थडे एंड क्रिसमस गिफ्ट्स. वो क्या कहते हैं, वो कभी भी हमारे लिए बर्थडे और क्रिसमस गिफ्ट लाना नहीं भूलते थे. However, such a thing as a Mother's Day gift never came to our mind because we never got any pocket money. वो कहते हैं कि हम लोगों को इतने गिफ्ट मिलते थे लेकिन मदर्स डे पे मम्मा के लिए गिफ्ट खरीदने का आइडिया कभी हमारे माइंड में नहीं आया. क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें पॉकेट मनी नहीं मिलती थी. क्योंकि उनके फादर जो थे
वो एक छोटी सी फैक्ट्री में क्लर्क थे, तो उनकी इनकम बहुत ही कम थी, जिससे कि बस फैमिली की नीड्स पूरी होती थी। तो उन्हें कोई पॉकेट मनी, वो अपने बच्चों को कोई पॉकेट मनी नहीं दे पाते थे। बट वंस वी हैड बिन फॉर्चुनेट, निक एंड माई सेल्फ, तो एक बार फिर वो कहते हैं कि एक बार जो है हम लोग लकी साबित हुए, ठीक है, निक और मैं। और क्या हुआ, अ स्मॉल फर्नीचर शॉप हैज़ ओपन नियर द स्ट्रीट वेयर वी लिव्ड। तो वो क्या कहते हैं कि जहाँ पे हम रहते हैं वहीं पे गली में पास में एक छोटी सी फर्नीचर शॉप ओपन हुई। डिलीवरीज वर मेड ऑन दी कस्टमर्स होम बाय मीन्स ऑफ एन ओल्ड पुश कार्ट। तो वो कहते हैं कि जब लोग फर्नीचर खरीदते थे तो उनके घरों पे होम डिलीवरी के लिए जो है एक ओल्ड पुश कार्ट थी, ठीक है। पुश कार्ट मीन्स स्मॉल कार्ट पुश्ड बाय हैंड, ठीक है, जो छोटी गाड़ी होती है जिसको हाथ से चलाते हैं हम लोग, तो वैसी वो जो है पुश कार्ट थी पुरानी सी, उस पर जो है फर्नीचर रख के लोगों के घरों तक पहुंचाते थे। वी वर्कड सम इवनिंग ऑन दिस पुश कार्ट टू गेट मनी फॉर आर मदर्स डे गिफ्ट। तो वो क्या कहते हैं कि हमने जो है मदर्स डे गिफ्ट के लिए, पैसों के लिए क्या किया, उस पुश कार्ट पे कस्टमर्स के घर पे सामान की, फर्नीचर की डिलीवरी की। द ओनर गेव अस 10 सेंट्स ईच फॉर 1 राउंड। और वो क्या कहता था कि 1 राउंड के लिए जो ओनर था वो हमें 10 सेंट्स देता था। सेंट्स मीन्स अ स्मॉल कॉइन ऑल्सो कॉल्ड अ पेनी, ठीक है, जैसे कि पैसे होते हैं, तो जैसे जो 1 रुपये 2 रुपये उस टाइप से होते हैं, तो उनको जो है 10 सेंट्स हर एक राउंड के लिए मिलता था। समटाइम्स वी गॉट अ टिप ऑल्सो। और वो क्या कहते हैं, कभी कभी हमें टिप भी मिलती थी, मीन्स कुछ एक्स्ट्रा मनी भी मिल जाती थी। एवरी टाइम निक काउंटेड हिज कॉइन्स हिज थीन फेस वुड ब्राइटन अप। तो वो क्या, जो कहता है कि निक जो है जब वो सारे कॉइन्स को काउंट करता था तो उसका जो छोटा सा चेहरा है वो हैप्पी हो जाता था, ठीक है। द जॉयफुल थॉट ऑफ द प्रेजेंट वुड ब्रिंग स्वीट स्माइल्स ऑन हिज फेस। तो जब उसके माइंड में थॉट आती थी कि हम जो हैं गिफ्ट खरीदेंगे, गिफ्ट लाएंगे, ठीक है, तो उसके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल आती थी। He had got this idea of the Mother's Day gift from someone at his school. और जो कहता है कि निक को ये आइडिया कहाँ से आया था, स्कूल में किसी ने उसे बताया था। What a pleasant surprise it would be for mother. The joy of giving the present grew in us every evening and we were almost wild with the excitement. तो वो कहता है कि what a pleasant surprise it would be for mother, कि ममा के लिए ये कितना अच्छा सरप्राइज़ होगा। और जो गिफ्ट वो ख़रीदने वाले थे तो एवरी इवनिंग उनकी जो है ये थॉट बहुत उन्हें एक्साइटमेंट करती थी, और वो एक्साइटमेंट से बिल्कुल मैड, पागल ही हो जाते थे। When we secretly told our father about our plan, he was very pleased. और जो कहता है कि जब हमने सीक्रेटली हमारे फादर को अपने प्लान के बारे में बताया तो उनके फादर जो है वो बहुत खुश हुए। He stroked our head proudly. उन्होंने जो है उनके हेड को प्राउडली स्ट्रोक किया, ठीक है। इट्स अ फाइन आइडिया, ही सेड। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इट विल मेक योर मदर वेरी हैप्पी, और ये तुम्हारी मम्मा को बहुत खुश कर देगा। फ्रॉम हिज टोन वी न्यू वॉट ही वॉज थिंकिंग। तो जो कहता है कि उनके बोलने का जो तरीका था उससे हमें पता चला कि वो क्या सोच रहे थे। ही हैड नेवर गिवन एनी थिंग टू मदर। जो फादर थे उन्होंने मम्मा को कभी भी कुछ लाके नहीं दिया था। शी वर्कड ऑल डे, वो सारा दिन काम करती हैं। कुकिंग एंड स्क्रबिंग एंड वॉशिंग, ठीक है, कुकिंग करती हैं। स्क्रबिंग मीन्स क्लीनिंग समथिंग थ्रूली बाय रबिंग इट हार्ड विथ अ ब्रश, सॉप एंड वाटर, ठीक है। फर्श साफ करना, सारी चीज़ों को अच्छे से चमकाना। एंड वॉशिंग, ठीक है, और कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सारे काम वो करती थी। एंड शी डिड ऑल दिस साइलेंटली, और सारे काम जो हैं वो चुपचाप खुशी से करती थी। शी नेवर कंप्लेन, वो कभी भी कंप्लेन नहीं करती थी किसी भी चीज़ के लिए। शी डिड नॉट लाफ मच बट वॉज नेवर एंग्री। वो कहता है कि मम्मा जो है बहुत ज़्यादा नहीं हंसती थी लेकिन वो कभी गुस्सा भी नहीं करती थी। हर स्माइल वॉज अ वंडरफुल थिंग, उनकी स्माइल जो थी वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी। एंड वैन शी स्माइल्ड एट अस वॉट अ जॉय वी फेल्ट, और जब वो हमें देख के हंसती थी तो हमें बहुत ही अच्छा लगता था।
वॉट आर यू गोइंग टू गिव हर, फादर आस्क्ड। तो फादर ने पूछा कि तुम मम्मा को देना क्या चाहते हो। हाउ मच मनी हैव यू गॉट, तुम्हारे पास में कितने पैसे हैं। इनफ सेड निक, तो निक ने कहा कि जितने पैसे चाहिए इनफ मनी हमारे पास हैं। फादर स्माइल्ड, तो फादर ने स्माइल किया। लुकिंग एट मी निक सेड, जो यू टेल मदर, शी विल एंजॉय थिंकिंग अबाउट इट। तो लुकिंग एट मी निक सेड, तो मेरे को देख के निक ने कहा कि जो तुम मम्मा को बताना वो बहुत खुश हो जाएगी। आई नॉडेड, तो मैंने यस किया, ठीक है, सिर हिला के यस किया। फादर सेड, दैट इज़ अ बिग थॉट टू कम फ्रॉम सो स्मॉल हेड। तो उन्होंने फादर ने कहा कि एक छोटे से माइंड में कितनी बड़ी सोच आई है। एंड अ वाइस वन, तुम बहुत समझदार अब हो गए हो। निक फ्लर्ज टू हियर दिस वर्ड्स ऑफ प्रेज एंड इनकरेजमेंट। तो जब ये वर्ड्स उसने सुने, फादर ने जब उन्हें समझदार कहा, तो निक जो है फ्लर्ज मीन्स बिकेम रेड इन फेस, उसका चेहरा जो है वो खुशी से लाल हो गया ये तारीफ और इतना इनकरेजमेंट सुन के। देन ही पुट हिज हैंड ऑन माई शोल्डर एंड सेड, जो टू थॉट ऑफ इट। तब निक ने क्या किया, जो के कंधे पे हाथ रखा और कहा कि जो ने भी इसके बारे में सोचा है। नो आई सेड, आई डिडंट। तो जो कहता है मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है, मुझे इसका क्रेडिट नहीं चाहिए। आई डिडंट वॉन्ट एनी क्रेडिट फॉर वॉट वॉज नॉट माइन। वो कहता है कि मुझे वो क्रेडिट नहीं चाहिए, जो काम मैंने नहीं किया उसके लिए मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। द थॉट बिलोंग्स टू एवरीबडी, सेड फादर विथ अ स्माइल। तो फादर ने स्माइल करते हुए कहा कि थॉट तो हर किसी से बिलोंग करती हैं ये। निक टू गॉट द थॉट फ्रॉम समवेयर, निक को भी कहीं ना कहीं से ये आइडिया आया होगा। देयर इज़ नो ग्रेटनेस इन मियर थॉट। वो कहते हैं कि ग्रेटनेस इसमें नहीं है कि आइडिया किसको आया, ग्रेटनेस लाइज इन पुटिंग द थॉट इनटू एक्शन। जो ग्रेटनेस है वो किस चीज़ में है कि आइडिया जो आया है हम उसको एक्शन में जब चेंज करते हैं उस चीज़ में ग्रेटनेस है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज वी इंजॉयड द गेम ऑफ सिक्रेसी विद मदर। तो जो कहता है कि कुछ दिनों तक हमने मम्मा से ये गेम खेला सिक्रेसी का, मीन्स मम्मा को कुछ भी नहीं बताया। अ शाइनिंग लुक केम इनटू हर फेस व्हेन शी सो अस नियर हर। वो कहता है कि जब हम मम्मा के आसपास रहते थे तो उनकी आंखों में एक शाइनिंग सी आ जाती थी, वो बहुत खुश होती थी। शी ऑफन स्माइल्ड एट अस, वो हमेशा हमको देख के हंसती थी। एंड देन आवर हार्ट वुड डांस विद जॉय, और फिर जो है हमारा हार्ट जो है वो डांस करने लगता था, मीन्स हम बहुत खुश हो जाते थे। द एयर वॉज फुल ऑफ लव, और जो एटमोसफियर था वो कैसा हो जाता था, फुल ऑफ लव, बहुत प्यारा सा। निक एंड आई डिस्कस्ड व्हाट टू बाय, निक और हमने डिस्कस किया कि हम क्या खरीदेंगे। वी कुड नॉट एग्री ऑन एनीथिंग, तो हम दोनों किसी भी एक चीज़ पे एग्री नहीं हुए। लेट अस नॉट टेल ईच अदर व्हाट वी आर गेटिंग, निक सेड एट लास्ट। तो एट लास्ट निक ने कहा कि ठीक है, हम एक दूसरे को नहीं बताएंगे कि हम क्या खरीदने वाले हैं, बट वी माइट बाय द सेम थिंग, आई आर्ग्यूड। तो जो कहता है कि फिर मैंने आर्ग्यू किया कि अगर हमने एक दूसरे को नहीं बताया और अगर हम दोनों ने एक ही जैसी चीज़ सेम थिंग खरीद ली तो। नो वी वॉन्ट, सेड निक। तो निक ने कहा कि नहीं, हम एक जैसी चीज़ नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? आई हैव मोर मनी देन यू, क्योंकि मेरे पास तो तुमसे ज़्यादा पैसे हैं। आई डिड नॉट मच लाइक दिस रिमार्क दो इट वॉज अ फैक्ट। जो कहता है कि मुझे निक की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन सच तो यही था कि निक के पास ज़्यादा पैसे थे, मेरे पास कम पैसे थे। क्यों? आई हैड स्पेंड सम ऑफ अर्निंग ऑन स्वीट वाइल निक हैड डिसाइडेड टू स्पेंड एवरीथिंग ऑन गिफ्ट। वो कहते हैं कि मैंने जो है कुछ पैसे जो कमाए थे उसमें से कुछ पैसे जो हैं स्वीट्स खाने में, मिठाई खाने में मैंने लगा दिए थे, स्पेंड कर दिए थे। लेकिन जो निक था उसने एक पैसा भी कहीं पे स्पेंड नहीं किया था, उसने सोचा था कि मैं सारे पैसों को जो है गिफ्ट लाने में ही खर्च करूँगा। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थॉट आई बॉट फॉर मदर अ लवली लिटिल कॉम। तो जो कहता है कि ग्रेट डील ऑफ थॉट, मैंने बहुत सोचा और उसके बाद फाइनली मैंने मदर के लिए एक लवली लिटिल कॉम लिया। कॉम मीन्स a piece of plastic or metal with teeth worn by women to hold the hair in a place or as an ornament। ठीक है, जैसे जो वीमन होती हैं वो अपने हेयर में लगाती हैं, तो हेयर में लगाने का जो
ऑर्नामेंट होता है जो कि बहुत ही शाइनिंग डायमंड्स उसमें लगे होते हैं, अच्छा सा उसने अपनी मम्मा के लिए खरीदा। इट वॉज डेकोरेटेड विद लिटिल शाइनी स्टोन्स दैट लुक्ड लाइक डायमंड्स। वो कहता है उसके ऊपर जो है शाइनी लिटिल स्टोन्स लगे हुए थे जो कि ऐसे लगते थे कि मानो डायमंड्स लगे हों। निक लाइक्ड माई गिफ्ट, निक को मेरा गिफ्ट पसंद आया, बट ही वुड नॉट टेल मी वॉट हीज ओन गिफ्ट वॉज। लेकिन उसने मुझे नहीं बताया कि उसका क्या गिफ्ट है, उसने कौन सा गिफ्ट खरीदा है। उसने मेरा गिफ्ट तो देख लिया। ऑन द इवनिंग बिफोर द मदर्स डे निक सेड टू मी वी विल गिव आर गिफ्ट्स एट अ सर्टेन मोमेंट। तो मदर्स डे के पहले दिन की जो इवनिंग थी उस दिन निक ने मुझसे कहा कि हम जो है मम्मा को एक सर्टेन मोमेंट पे ही गिफ्ट देंगे, ठीक है। व्हाट मोमेंट आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा कि किस टाइम पे देंगे हम मम्मा को गिफ्ट। आई कांट टेल सेड निक, निक ने कहा मैं नहीं बता सकता। बिकॉज इट हैज़ समथिंग टू डू विथ माई गिफ्ट, क्योंकि मुझे मेरे गिफ्ट के साथ कुछ करके दिखाना है। एंड डोंट आस्क मी अगेन अबाउट इट, और मुझसे इस बारे में फिर से मत पूछना। इट इज़ अ सीक्रेट, ये जो है सीक्रेट है। द नेक्स्ट मॉर्निंग निक केप्ट क्लोज टू मी। वो कहता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो मदर्स डे वाली मॉर्निंग थी उस दिन निक मेरे पास आया। एंड व्हेन मदर गॉट रेडी टू वॉश द फ्लोर ही विंग्ड एट मी एंड वी रेन टू गेट आर गिफ्ट। और वो कहता है कि जब मदर जो हैं वो फ्लोर जो था उसको वॉश करने लग गई, मीन्स जब वो पोछा लगाने आई तब निक ने मुझे आँख से इशारा किया और हम लोग अपने गिफ्ट्स लेने के लिए चले गए। When I came back, mother was wearily scrubbing the floor. जब हम अपने गिफ्ट लेके आए तो मदर जो थी wearily मीन्स वेरी टायर्ड, बहुत थकी हुई थी और वो जो है फ्लोर को स्क्रबिंग कर रही थी, साफ कर रही थी। She was as usual on her knees with a pail of water and a scrubbing brush. तो वो कहता है कि मम्मा जो हैं एज यूजल अपने घुटनों पे बैठ के बकेट में पानी लेके और पोछा लेके फ्रेश जो फ्लोर है उसको साफ कर रही थी। शी वॉज मॉपिंग अप द डर्टी वाटर विथ ओल्ड रेक्स। क्या कर रही थी, गंदा पानी था बाल्टी में और एक पुराने फटे कपड़े से वो फर्श जो है उसको साफ कर रही थी। इट वॉज अ जोक शी हेटेड मोस्ट। वो कहते हैं कि यही वो काम था जो मम्मा को करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। देन निक रिटर्नड विथ हिज प्रेजेंट, और फिर निक अपने प्रेजेंट के साथ आया। व्हेन मदर लुक्ड एट इट सी सेट बैक टू हर हिल्स। और जब मम्मा ने उसका गिफ्ट देखा तो वो जो है अपने पैरों पे बैठ गई। हर फेस वेंट पेल विद डिसअपॉइंटमेंट एज शी लुक्ड एट द न्यू स्क्रब पेल विद अ रिंगर एंड अ फ्रेश मॉप इन इट। तो वो कहता है कि जब मम्मा ने देखा तो उनका चेहरा जो है वो बिल्कुल निराश हो गया, उन्हें अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने क्या देखा, अ न्यू स्क्रब पेल। जो निक था वो क्या लेके आया था, एक स्क्रब पेल लेके आया था। एक पोछे की बाल्टी थी, ठीक है, जिसमें कि रिंगर लगा हुआ था। रिंगर का क्या यूज़ होता है, रिंगर जो है अ डिवाइस फॉर स्क्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम क्लॉथ। तो यहाँ पे जो है क्या है कि बाल्टी में एक ऐसा डिवाइस लगा था जिससे पोछे से सारा पानी खुद ही निकल जाता था, अपने आप से निकल जाता था। एंड अ फ्रेश मॉप इन इट, और एक फ्रेश, उसके साथ में एक फ्रेश पोछा भी था। अ स्क्रब पिल, शी सेड एंग्रीली, अ मदर्स डे गिफ्ट फॉर ऑफ अ स्क्रब पिल। तो जब उन्होंने देखा कि मदर्स डे के लिए तुम मेरे लिए स्क्रब पिल लेके आए हो, ये पोछा लगाने का लेके आए हो। हर वॉइस ऑलमोस्ट ब्रॉक, उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही स्लो उन्होंने साउंड किया, उन्हें अच्छा नहीं लगा। टीयर केम इन टू निक्स आइज, तो ये सब सुन के देख के निक की आंखों में आंसू आ गए। विदाउट अ वर्ड ही पिक्ड अप द स्क्रब पेल एंड द मॉप, और बिना कुछ कहे वो स्क्रब पेल और मॉप लेके चला गया। देन ही रेन डाउन द स्टेयर्स, और वो नीचे सीढ़ियों पे उतरने लगा। आई पुट द कॉम इन माई पॉकेट एंड रेन आफ्टर हिम। तो जो कहता है कि मैंने भी जो कॉम लेके आया था उसको अपने पॉकेट में रख लिया और उसके पीछे मैं भी चला गया निक के पीछे। निक वॉज क्राइंग, निक जो था वो रो रहा था। आई फेल्ट सो बैड, वो कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगा। आई टू बिगन टू क्राई, मैं भी उसके साथ रोने लगा। ऑन दी वे डाउन वी मेट फादर, वो कहते हैं जब हम नीचे जा रहे थे रोते हुए तो हमें फादर आते हुए मिले। निक कुड नॉट टॉक सो आई एक्सप्लेन, निक जो था वो रोए जा रहा था और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, इसलिए मैंने फादर को सारी बात बताई। आई विल रिटर्न इट टू द शॉपकीपर सेड द निक,
सॉबिंग। तो रोते रोते निक ने कहा कि मैं वापस शॉपकीपर को ये वापस दे के आ जाता हूँ। फादर टुक दी पेल एंड सेड फर्मली, नो इट इज़ अ फाइन गिफ्ट। तो फादर ने जो है उसके हाथ में से वो पेल लिया और कहा, नहीं ये तो बहुत अच्छा गिफ्ट है, अ वंडरफुल गिफ्ट, बहुत प्यारा गिफ्ट है, आई शुड हैव थॉट इट माई सेल्फ। मुझे जो है खुद से कुछ सोचने दो। वी ऑल वेंट अपस्टेयर अगेन। चलो हम सब लोग वापस ऊपर चलते हैं। निक क्लाइम्ड वेरी स्लोली। निक जो है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। इन साइड द किचन मदर वॉज स्टीलिंग स्क्रबिंग स्लोली एंड सैडली। और ममा जो थी अब वो किचन में पोछा लगा रही थी। विदाउट अ वर्ड फादर सोक्ड द पडल ऑफ डर्टी वाटर अप विद द मॉप। तो फादर गए, जो निक का गिफ्ट है वो लेके गए, और बिना कुछ कहे जो एक पडल था, पानी का गड्ढा, गंदे पानी का जो है गड्ढा वहाँ पे भर गया था किचन में, तो उन्होंने बिना कुछ कहे उस मॉप से उसको साफ़ कर दिया। देन यूजिंग द रिंगर ऑन द बकेट ही नीटली स्क्वीज्ड इट। और फिर जो पैल में जो रिंगर लगा हुआ था उससे उसको बिना हाथों को गंदा किए पोछे को साफ़ कर दिया, निचो दिया। You did not tell, Nick explained himself. He said to mother with a smile. उन्होंने स्माइल्स करते हुए उनकी मम्मा स्माइल करते हुए जो की और निक की मम्मा से कहा कि तुमने तो निक को एक्सप्लेन भी नहीं करने दिया उसके गिफ्ट को। पार्ट ऑफ हिज गिफ्ट वॉज दैट ही हिमसेल्फ वॉज गोइंग टू वॉश द फ्लोर फ्रॉम नाउ ऑन। तो वो कहते हैं कि उसने वो ये गिफ्ट इसलिए लेके आया है कि आज से वो भी तुम्हारी हेल्प करेगा फ्रेश जो फ्लोर है उसको साफ़ करने में। ही लुक्ड एट निक एंड सेड, इजंट दैट सो निक। तो ममा ने फादर ने निक की तरफ देखा, स्माइल करते हुए कहा कि तुम यही बताना चाहते थे ना निक। विथ अ फ्लश ऑफ सेम निक अंडरस्टूड द लेसन। तो निक को जो है बहुत ही सेम फील हुआ और उसको समझ में भी आया जो पापा उसको सिखाना चाहते थे। यस ओ यस ही सेड इन अ लो टोन। तो उसने लो टोन में कहा कि यस यस। मदर वॉज फुल ऑफ रिग्रेट। जो मदर थी उन्हें बहुत पछतावा हुआ। शी लुक्ड एट निक विथ लव एंड सेड। उन्होंने निक की तरफ देखा और कहा, इट इज़ टू हैवी वर्क फॉर अ 14-year old बॉय। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बस अभी 14-year-old बॉय हैं, ये इतना हैवी वर्क कैसे कर सकता है। ओनली नाउ डिड आई रियलाइज हाउ स्मार्ट फादर वॉज। तो जो कहता है कि अब मुझे समझ आया कि फादर जो है वो कितने स्मार्ट है, कितने इंटेलिजेंट है। He said cleverly, not with this word, wonderful scrub pal and the ringer. It's much easier. तो उन्होंने कहा कि अब जो हैं क्लेवरली उन्होंने कहा कि इस जो वंडरफुल स्क्रब पेल और रिंगर हैं, अब इससे ये वर्क जो है वो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। योर हैंड्स स्टे क्लीन, तुम्हारे हाथ साफ रहेंगे, तुम्हें हाथ से पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड योर नीज हर्ट डोंट हर्ट, और तुम्हारे जो घुटने दुखते हैं बैठ के पोछा लगाने में वो भी नहीं दुखेंगे। एंड देन फादर डेमोन्स्ट्रेटेड क्विकली, और फिर फादर ने जल्दी से उसका डेमो दिया, करके बताया, पोछा लगा के बताया। मदर लुक्ड लविंगली एट निक एंड सेड, ओह हाउ स्टूपिड अ वुमन कैन बिकम। उन्होंने कहा कि निक की तरफ देखा और कहा कि मैं कितनी पागल हूँ। सी किस्ड निक एंड ही फेल्ट बेटर। उन्होंने निक को किस किया, निक को बहुत अच्छा लगा। देन दे टर्न टू मी, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। व्हाट इज़ योर गिफ्ट फादर आस्क्ड। फादर ने पूछा कि जो तुम्हारा गिफ्ट क्या है। निक लुक्ड एट मी एंड टर्न्ड पेल। निक ने मेरी तरफ देखा और उसका चेहरा वापस से जो है वो छोटा सा हो गया। He knew that my gift was a comb with shining stones that looked like diamonds. क्योंकि निक को पता था कि जो का जो गिफ्ट है वो एक लवली कॉम है जो कि जिसपे शाइनिंग स्टोन्स लगे हैं। इट वुड मेक द स्क्रब पेल अगेन जस्ट अ स्क्रब पेल। वो कहता है कि अगर जो का गिफ्ट वो देखेंगे तो ये जो मेरा स्क्रब पेल है ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं, वापस से एक स्क्रब पेल ही दिखेगा। यस जो, व्हाट इज़ योर गिफ्ट मदर आस्क्ड ईगरली। तो मदर ने भी जो से पूछा कि हाँ गिफ्ट, हाँ जो तुम्हारा गिफ्ट तो बताओ। हाफ द स्क्रब पेल आई सेड सैडली। तो जो कहता है कि मैंने सैडली कहा हाफ द स्क्रब पेल, जो ये स्क्रब पेल है ये इसमें हाफ पार्ट मेरा है, मैंने हम दोनों ने इसको खरीदा है आधा आधा। निक लुक्ड एट मी विथ लव इन हिज आईज। और जो कहता है फिर निक ने मुझे बहुत प्यार से देखा। सो
Here our chapter has completed, and I hope that you got the answers of the questions, that what were their gifts, उनके गिफ्ट्स क्या थे, and their gifts pleased their mother, उनके गिफ्ट ने उनकी मदर को प्लीज़ किया. Yes, okay, मम्मा खुश हुई थी. So here our chapter has completed, and I hope that on Mother's Day you also gave gift to your mother. अपनी मम्मा को आप लोगों ने भी गिफ्ट दिए होंगे, ठीक है. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट गिफ्ट फॉर योर मदर इज़ योर टाइम. वो टाइम जो आप अपनी मम्मा के साथ बिताते हैं, आप जो अपनी मम्मा की छोटे छोटे कामों में हेल्प करते हैं, ये मम्मा के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, ठीक है. बजाय इसके कि आप उन्हें कुछ ख़रीद के दें, ठीक है, इससे बेटर है कि आप उनकी हेल्प करें और अपनी जो है अपना अपने हाथों से उनके लिए कार्ड्स बनाएं, उन पे उनके लिए कुछ अच्छा सा लिखें और ये गिफ्ट बना के आप अपनी मम्मा को दें. यही उनके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट होता है. और या फिर आप बहुत अच्छे से स्टडी करें तो वो भी आपके मम्मा के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट होगा. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.